हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियो में हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेट्स और 6 टाइप हम पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा नल और वॉइड सेट क्या होता है, फिर हमने देखा नॉन एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट और फिर हमने देखा कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट। ठीक है, अब हमारा सेवेंथ टाइप जो है, सेवेंथ टाइप क्या आता है? सेवेंथ टाइप है कि सबसेट क्या होते हैं। ठीक है, सेवेंथ टाइप है कि सबसेट क्या होते हैं। सबसेट क्या होते हैं देखिए, अगर आपके पास इसको बहुत ध्यान से समझेगा, ये बहुत ज्यादा यूज आता है। ठीक है, अगर आपके पास दो सेट है ए एंड बी, ठीक है, और इनके एलिमेंट्स गिवन है। सपोज एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल से समझा देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। ये मेरा सेट ए है और मेरा सेट बी क्या है? ये मेरा सेट बी है। ठीक है, ऑर्डर का कोई ऐसा रोल नहीं होता है, सेट्स में ऑर्डर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्स का रोल है। तो ए और बी अगर आपके पास दो सेट डिफाइंड है तो सबसेट क्या होता है? सपोज दो सेट है, उनके आप एलिमेंट्स कंपेयर करिए। ठीक है, जिस सेट में किसी दूसरे सेट के सारे ऑब्जेक्ट्स आ जाए, सारे एलिमेंट्स आ जाए, वो उसका सुपर सेट होगा। ठीक है, मैंने अभी सबसेट नहीं बोला, मैंने बोला सुपर सेट। सुपर सेट। ठीक है, एक ही बात है दोनों, बस दोनों में पढ़ने का अंतर है। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां पर क्या है? ए और बी आपके पास दो सेट हैं। यहां पर आप एग्जांपल समझेंगे ज्यादा से समझ आएगा। ए और बी दो सेट हैं। अब एक जितने एलिमेंट्स हैं, जितने एलिमेंट्स ए में हैं, वो क्या सारे हमें बी में दिख रहे हैं? देखिए 1 तो 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और एक्स्ट्रा भी है। तो देखिए ए के जितने एलिमेंट्स थे वो सब बी में हैं और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो जो ए है वो क्या हुआ? बी का सबसेट हुआ। बी का सबसेट हुआ। ए क्या हुआ? बी का सबसेट। ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे करके ऐसे, ये सबसेट का सिंबल है। ठीक है, ये किसका सिंबल है? सबसेट। तो ए जो है वो क्या हुआ? बी का सबसेट। अब इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या बोलती है मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मिल जाएं, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट्स किसी दूसरे सेट में मिल जाएं, तो जो फर्स्ट सेट है वो दूसरे सेट का सबसेट होगा। ठीक है, और जो दूसरा सेट है वो फर्स्ट सेट का सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो लिखा है ना ए बी, ये इसको पढ़ेंगे। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। और यही अगर मैं ऐसा लिख दूं, कैसा लिख दूं? बी, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? बी इज ए सुपर सेट ऑफ ए। दोनों का देखिए, अगर आप दोनों का कोर मीनिंग देखेंगे तो दोनों का कोर मीनिंग एक ही है, बस बोलने का तरीका अलग है। बोलने का तरीका बदल गया इसलिए लिखने का, या लिखने का बदल गया इसलिए बोलने का, आप जो मानना चाहें। ठीक है, ये है ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ये है बी इज अ सबसेट ऑफ ए। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने एग्जांपल लिया इवन नंबर्स का एक सेट, इवन नंबर का सेट, यानी 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, इवन नंबर का सेट। और मैंने क्या करा? एक नेचुरल नंबर का सेट लिया, यानी n 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जितने नंबर्स, जितने ऑब्जेक्ट्स इस इवन नंबर के सेट में होंगे, क्या वो सारे n में होंगे? और इस इवन नंबर को मैंने e से रिप्रेजेंट कर दिया हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, तो जितने यहां पर ये e में है वो सारे n में होंगे। हाँ, और जितने n में है क्या वो सारे e में होंगे? नहीं, क्योंकि 1 3 5 7 ये e में नहीं होंगे ना। तो जो E है वो क्या हुआ? E हुआ N का सबसेट। E इज अ सबसेट ऑफ N। E इज अ सबसेट ऑफ N। और अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो इसको आप क्या पढ़ेंगे? N इज नॉट ए सबसेट ऑफ E। ठीक है, आपको याद हो तो जब हमने बिलोंग्स टू के साइन पर ऐसे क्रॉस लगा दिया था तो इसको क्या पढ़ा था? डज नॉट बिलोंग टू, नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे ही यहां पर इज नॉट ए सबसेट ऑफ E। ठीक है, तो ये हुआ सबसेट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट देखने से पहले एक और चीज
जो हमने ये नोटेशन पढ़ा है ना, A इज अ सबसेट ऑफ B या B इज अ सबसेट, B इज अ सुपरसेट ऑफ A, इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, A इज कंटेन्ड इन B, A B के अंदर है, राइट, A इज कंटेन्ड इन B, और इसको क्या बोल सकते हैं, B कंटेन्स A, B के अंदर A है। ये बोलती है कि A B के अंदर है, और ये बोलती है B के अंदर A है, ठीक है। देखिए दोनों का एक ही है, बस वर्ड्स को इधर उधर जगल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा था, सबसेट। सबसेट के बाद हमारे पास है प्रॉपर सबसेट, ठीक है, यानी ये क्या हुआ, सबसेट का ही एक को टाइप हुआ, ठीक है। देखिए सबसेट में क्या था आपके पास, आप क्या लिखते थे, ऐसा सिंबल, सीट तरीका सिंबल बनाते और उसके नीचे एक इक्वल टू का सिंबल बनाते, यानी कि ये दोनों सेट इक्वल भी हो सकते हैं। प्रॉपर सेट में क्या होगा, सिर्फ ये सिंबल होगा, यानी कि ये दो सेट है, ये कभी इक्वल नहीं होंगे, एक हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो जो हमने वहां पर क्या देखा, इवन नंबर का सेट देखा और नेचुरल नंबर का सेट देखा। तो इवन नंबर का सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ n, क्योंकि ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल, ऑड नंबर का सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, फिर नेचुरल नंबर इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ होल नंबर। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर आपके पास दो सेट है A और B, तो प्रॉपर सबसेट क्या बोलता है कि A के जितने भी एलिमेंट्स है वो तो B में होंगे, ठीक है। इफ A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसका मतलब है कि A के जितने एलिमेंट्स है वो तो B में होंगे, लेकिन B के जितने एलिमेंट्स हैं वो A में सारे नहीं होंगे, कुछ कुछ होंगे, क्योंकि A के एलिमेंट्स इधर है तो कुछ कुछ होंगे, लेकिन सारे नहीं होंगे, ठीक है। तो यही होता है प्रॉपर सबसेट, कि एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B बट few elements of B are not in A, then A is a proper subset of B, okay? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है देखने का, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है देखने का कि every set is a subset of itself, but not a proper subset of itself, not a proper subset of itself। आसान भाषा में A is a subset of A, but A is not a proper subset of A। आप इसको कैसे समझेंगे, आप इसको डेफिनेशन लगाइए। डेफिनेशन क्या बोलती है, सबसेट की डेफिनेशन बोलती है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें होंगे और इसके जितने एलिमेंट्स हैं वो इसमें होंगे, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं ना, हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन भी लगाते हैं ना कि इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन क्या बोलती है कि इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो तो इधर हैं, लेकिन इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि सारे इधर हों, ठीक है, वो सारे के सारे इधर नहीं होते, कुछ कुछ एलिमेंट्स जो यहाँ पर नहीं है। तो अगर हमारे पास एक ही सेट है A, उसी के एलिमेंट्स उसी में नहीं हुए तो फिर कहां होंगे, राइट। अगर अचार की बरनी है तो अचार की बरनी में अचार नहीं होगा तो कहां होगा, राइट। वही बात है कि अगर A के एलिमेंट्स हैं वो इस A में है पर इसमें नहीं है, तो वो क्या डिफरेंशिएशन हुआ ना उसमें, तो इसी वजह से वो क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवरी सेट, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि हम यहां पर इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो ये इक्वल हो सकते हैं, लेकिन हर सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, हर सेट अपने आप का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के सेट्स और है, एक होता है इक्वल सेट्स और एक होता है इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है। दोनों में हल्का सा क्या बहुत अंतर है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अगर कोई सेट, दो सेट है आपके पास, अगर कोई दो सेट है A और B, वो दोनों इक्वल कब होंगे, दोनों इक्वल तब होंगे जब दोनों में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, सेट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, सेट्स में एलिमेंट्स का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, एलिमेंट्स होना इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे पास A सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3
और मेरे पास बी सेट है, इसके एलिमेंट से 2 1 3, तो ये दोनों क्या हुए, A इज इक्वल टू बी, यहां पर इक्वल टू का साइन लगेगा, ठीक है, A इज इक्वल टू बी। क्यों? क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स, देखिए 1 इधर है 1 इधर है, 2 इधर है तो 2 इधर भी है, 3 है तो 3 है। उसके अलावा ना इसमें कोई चौथा एलिमेंट है ना इसमें कोई चौथा एलिमेंट है, दोनों में एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं, तो वो क्या होंगे, इक्वल। और इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि अगर दो सेट्स हैं तो उनकी कार्डिनैलिटी इक्वल होगी। कार्डिनैलिटी मैं आपको बता चुका हूं, कार्डिनैलिटी यानी किसी सेट में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए है मेरे पास 2 4 6 8 10 और बी है मेरे पास 3 6 9 12 15, ठीक है। अब देखिए एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए यानी कार्डिनैलिटी ऑफ ए। कार्डिनैलिटी ऑफ ए कितनी है, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5। एन ऑफ बी क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी 1 2 3 4 5। तो देखिए दोनों की कार्डिनैलिटी क्या है, कार्डिनैलिटी अगर इक्वल है तो सेट्स क्या है, इक्विवेलेंट है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ए इज, ये क्या हो गया, ये तो हो गया इक्वल टू का साइन। मुझे क्या चाहिए, इक्विवेलेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक ऐसी वेव लगा दूंगा, छोटी सी वेव। अगर मैं यहां छोटी सी वेव लगा देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। और छोटी सी वेव भी मत लगाइए, आप यहां पर ऐसा करिए, बस वेव लगा दीजिए, क्योंकि अगर मैंने ये लगा दिया तो ये तो कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया ना, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में आपने पढ़ा होगा, ये तो कॉन्ग्रुएंट का साइन हो गया, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें तो इक्वल का भी केस आ जाएगा, लेकिन इसमें ये सेट इक्वल हो भी सकते हैं। तो हमारे पास क्या है कि दो सेट इक्विवेलेंट कब होंगे, जब उनके कार्डिनल नंबर क्या हो, इक्वल हो। और दो सेट इक्वल कब होंगे, जब उनके एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है। अब यहां पर एक और नोट क्या, कि टू सेट्स which are equal, अगर दो सेट इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट भी हैं। अगर दो सेट इक्वल हैं तो वो इक्विवेलेंट भी हैं, लेकिन अगर वो इक्विवेलेंट हैं तो इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकते हैं, ठीक है। देखिए अब ये दोनों सेट देखिए, अगर मैं इनकी कार्डिनैलिटी निकालूं तो क्या आएगी मेरे पास, 3। दोनों की कार्डिनैलिटी 3, क्योंकि दोनों में सेम ही नंबर्स हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो सेम कार्डिनैलिटी। तो इक्वल इंप्लाइज इक्विवेलेंट, बट इक्विवेलेंट डज नॉट इंप्लाइज इक्वल, ठीक है। तो हमने यहां पर क्या देखा, हमने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, क्या, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। उसके बाद हमने क्या देखा, अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन हैं और वो इक्वल हैं, तो टू सेट्स इफ दे आर इक्वल देन दे आर इक्विवेलेंट, बट इफ टू सेट्स आर इक्विवेलेंट दे नीड नॉट बी इक्वल, जरूरी नहीं है वो इक्वल हो। अगर उनके एलिमेंट सेम हुए तो वो इक्वल होंगे, वरना इक्वल नहीं हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी कुछ और टाइप्स बाकी हैं, सेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो अभी और कुछ और टाइप्स बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।